चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और दो आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, त्रिभुज देखा, ये मुझे दे रखा ए, मान लीजिए ये मुझे दे रखा का बी दे रखा है और ये सी पॉइंट दे रखा है। ये मुझे एक त्रिभुज दे रखा है और मैंने माना कि इसका जो आधार है ये वाला है, तो 6√3 इसकी ये आधार हो जाएगा क्योंकि इसके साइड के उसने एंगल दे रखे, एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है और दूसरा एंगल मेरे को 60 डिग्री दे रखा है। और एग्जामिनर ने कहा इस त्रिभुज की हाइट बतानी है, इस त्रिभुज की हाइट बतानी है। अगर आपने मेरी ना प्लेलिस्ट से हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें करीब 400 से 500 उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैंने दो तरीके से लगभग सोल्व करा रखे हैं, नहीं तो शॉर्ट से तो मैंने सोल्व करा रखे हैं। और अगर वहाँ देखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी कभी हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हुए हमारा माइंड कहीं और होता है तो मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन को जल्दीबाजी में कर दिया होता है या फिर माइंड कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है या फिर गलती से कोई अपलोड हो जाती है वाली। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं पक्की बात है आपके लिए दोबारा न्यू वीडियो बनाकर आपको आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा, या फिर आप ना मुझे 9:30 के बाद कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो पक्का जवाब दूंगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, वहां से अगर देखना चाहते देख लेना, नहीं तो यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास में 30 60 है, तो ये वाला कितना होगा मेरे पास में आपका 90 डिग्री होगा। ये वाला क्या होगा मेरे पास में आपका 90 डिग्री एंगल होगा। अब देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 30 डिग्री देखा एंगल, आपको एक 60 डिग्री एंगल दे रखा है और एक आपको 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 30 के सामने वाली साइड हमेशा 1 होती है, 60 के सामने वाली साइड होती है √3 और 90 के सामने वाली हमेशा 2 होती है, यानी कि 30 के सामने वाली डबल होती है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने मुझे 90 के सामने वाली दे रखी है और मुझे 30 के सामने वाली निकालनी है। तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी 2 है, तो 30 वाली उसकी आधी, तो उसको आधा करेंगे तो 3√3 ये वाली साइड मेरे पास में आ जाएगी। ठीक है, और मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास में 30 के सामने वाली साइड है तो उसको अगर मैं √3 से, क्योंकि 1 √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 के सामने वाली, यानी इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 3 9 सेंटीमीटर ये इसकी साइड आ जाएगी, ये आ गई। अब एग्जामिनर ने मुझसे बोला कि भाई ये वाली हाइट बतानी है, यानी इसकी हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है। तो इसको अगर मैं h मान लूं तो इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे मालूम है कि 1/2 बेस कितना है इसका आपका 6√3 और हाइट मेरे को निकालनी है h। तो इस ट्राइंगल का एरिया मैंने इस तरफ से निकाला या फिर मैं इस तरफ से निकालूं, क्योंकि ये मेरे पास में 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी तो इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस होगा, या फिर ये इसका बेस होगा इसकी हाइट होगी। तो 1/2 3√3 और इंटू में आपका क्या होगा, आपका 9 होगा, 9 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो इस 1/2 से 1/2 चलेगा, इस √3 से √3 चलेगा, इससे जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी h = में कितना हो जाएगा आपका 9/2, यानी कि 4 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी ये भी तो इसकी हाइट हो सकती है, ये भी तो हाइट बिल्कुल हो सकती है, बट उसने क्या किया, बेस इसको माना है और बेस को मान के जब इसकी हाइट के लिए बोला है तो तभी इसका आंसर जो आया आपका 4.5 आया, ना कि ये, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।